Hello students, currently we are in fourth lecture of our chapter Kinetic Theory of Gases. हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक इम्पॉर्टेंट, एक लेंदी, एक डिफिकल्ट डेरिवेशन किया. उससे हमें प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर का फॉर्मूला मिला. प्रेशर P इज इक्वल्स टू 1/3 रो इंटू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर. प्रेशर P इज इक्वल्स टू 1/3 रो इंटू VRMS का स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, मैं डेंसिटी को लिख रहा हूं मास ऑफ गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इंटू VRMS का स्क्वायर एज इट इज. ये ठीक है. नेक्स्ट स्टेप देखते हैं स्टूडेंट्स, 1/3 एज इट इज. मास ऑफ गैस को मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस the whole upon volume V as it is into VRMS का square as it is root mean square velocity का square as it is. Okay, so this is what we have done in our previous lecture. आज बच्चों हम लोग ये जो फॉर्मूले हैं इन्हें अलग अलग तरीके से यूज करके बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं. ओके, सो सबसे पहले बच्चों हम लोग VRMS के अलग अलग फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर प्रेशर P. VRMS के अलग अलग फॉर्मूले. चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट फॉर्मूले के साथ. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं प्रेशर P होता है 1/3 रो इंटू VRMS का स्क्वायर. क्या हम ये बात जानते हैं अच्छे से? ठीक है, इसको हम रीअरेंज कर लेंगे. वी गेट VRMS स्क्वायर. VRMS स्क्वायर समझता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर. इसे हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ P डिवाइड बाय रो. राइट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड हमें मिलेगा VRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3P बाय रो. चेक करो ठीक तरीके से बच्चों. root mean square velocity VRMS is equals to under root of 3P by rho. Okay, next step देखते हैं स्टूडेंट्स. VRMS as it is equals to as it is root as it is 3 as it is P as it is. जो रो है बच्चों वो है डेंसिटी ऑफ गैस. इसे हम लिखने वाले हैं मास ऑफ गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस. लिख सकते हैं ऐसा. बेसिकली डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, सो दिस इज फॉर्मूला नंबर 1. फॉर्मूला नंबर 2, वी नीड 2 मोर फॉर्मूला बच्चों. इंपॉर्टेंट है मैंने कहा आपसे, राइट. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स मैं इसमें यूज करने वाला हूं आइडियल गैस इक्वेशन यानी PV इज इक्वल्स टू nRT. लेट मी डू दैट. सो VRMS लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज equals to students root as it is, right? 3 as it is, mass of gas capital M as it is, P into V. बच्चों P into V को हम लोग लिखने वाले हैं nRT using ideal gas equation PV is equals to nRT. अभी कैपिटल M को हम स्प्लिट करेंगे स्टूडेंट्स. कैपिटल M का मतलब होता है मास ऑफ गैस, राइट. So 3 nRT as it is the whole upon बच्चों mass of gas को मैं लिखने वाला हूँ number of molecules into mass of one molecule of gas. Okay, अब तक कुछ कैंसल नहीं हो रहा है, राइट. So VRMS को हम as it is रखेंगे equals to under root of as it is. We have students 3 into RT the whole upon कैपिटल N इंटू स्मॉल m एज इट इज. ये स्टेप समझिएगा ना बच्चों. मास ऑफ गैस को हमने लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, राइट. स्मॉल n यानी नंबर ऑफ मोल्स. बच्चों स्मॉल n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स. मैं इसे लिखने वाला हूं बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर. आई रिपीट, नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर. ठीक है,
तो बच्चों यहाँ से कैपिटल एन आप कैंसल कर लीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैंसल कर लीजिए. नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, यू कैन ऑब्जर्व हियर यू हैव आर डिवाइड बाय एन ए. स्टूडेंट्स, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है कैपिटल आर, उसे हम लिखते हैं एन ए इंटू के बी. फर्स्ट लेक्चर में हमारा पूरा डिस्कशन हुआ इसके ऊपर, राइट. कैपिटल आर इज इक्वल्स टू एन ए इंटू के बी. बच्चों कैपिटल आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. Na एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10 raised to 23 पर मोल. Kb यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वैल्यू 1.38 into 10 raised to -23 जूल पर केल्विन. ओके, अभी स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन में दिख रहा है R डिवाइड बाय Na. बच्चों R डिवाइड बाय Na को कांटा से मैं Kb लिख सकता हूँ. सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखने वाले हैं VRMS is equals to रूट बीटा, राइट. 3 as it is. R upon Na को हम लोग Kb लिखने वाले हैं into T as it is. The whole upon still small m is pending. देख लो बेटा सारे टर्म्स आ गए ना. ये हमें VRMS का और एक फॉर्मूला मिल गया 1 2. दिस इज द थर्ड वन. बेटा वी नीड वन मोर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोलार मास. ओके, सो एक काम किया जा सकता है, इसी फॉर्मूले में हम चेंज करके आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे थोड़ा अलग तरीके से. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं VRMS होता है अंडर रूट ऑफ 3 times of PV डिवाइड बाय कैपिटल M. PV बेटा आइडियल गैस इक्वेशन, PV को हम लिख रहे हैं nRT, नंबर ऑफ मोल्स इंटू R इंटू T. अभी स्टूडेंट्स मैं इस बार नंबर ऑफ मोल्स को थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना चाहूंगा. लेट मी रिमाइंड यू स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, या फिर हम इसे कह सकते हैं मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास. ठीक है, आई थिंक हम लोग n अपॉन Na वाला फॉर्मूला लास्ट एक्सप्रेशन में यूज कर चुके हैं. ये रहा बेटा n अपॉन Na. मैंने स्मॉल n को लिखा था, n इसलिए तो कैंसिल हो गया. इस बार हम लोग मास अपॉन मोलार मास वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट. तो बच्चों हम लोग PV को क्या लिखे, nRT, n यानी स्मॉल n, विच इज नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम लिखते हैं मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलार मास. बच्चों फायदा क्या होगा, मास ऑफ गैस कैंसिल हो जाएगा एंड आपको VRMS का एक्सप्रेशन मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन म्यू. चेक कर लो VRMS बच्चों अंडर रूट ऑफ 3RT बाय म्यू. ठीक है, आई थिंक दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला फॉर यू रिलेटेड टू VRMS. तो बच्चों हमने VRMS के 4 अलग अलग फॉर्मेट में फॉर्मूले देखे, 1 2 3 4. ओके, अब ये चारों को हम एक सीक्वेंस में लिख देते हैं. गिव मी 1 मिनट, ये रेस कर लूं मैं. ओके बच्चों, तो हमें प्रेशर के फॉर्मूले के हेल्प से VRMS डिटरमाइन करना था, हमने किया. बच्चों हमें VRMS का पहला फॉर्मूला कैसा दिखा, अंडर रूट ऑफ 3p बाय रो. ओके,
Tell me the next one, students. Under root of 3 times of P times of V the whole upon mass. याद है ना बच्चों, डेंसिटी को हमने मास अपॉन वॉल्यूम लिखा, राइट? टेल मी वन मोर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल m बच्चों. अंडर रूट ऑफ 3kBT डिवाइड बाय स्मॉल m. स्मॉल m इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस एंड kB कौन है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. वन मोर स्टूडेंट्स हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइड बाय म्यू. म्यू समझता है ना बेटा, मोलार मास, जो हाइड्रोजन के लिए 2 होता है, हीलियम के लिए 4 होता है, नाइट्रोजन के लिए 28 होता है, ऑक्सीजन के लिए 32 होता है, जो ओजोन के लिए 48 होता है. लाइकवाइज ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए. हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और एक बार इसके ऊपर डिस्कशन होगा, लेकिन अभी हम इतना तो जानते हैं ना कि जो म्यू है वो मोलार मास होता है. ठीक है, सो इतना काम हम लोगों ने ठीक तरीके से परफॉर्म कर लिया स्टूडेंट्स. नाउ कैन आई से लाइक दिस स्टूडेंट्स के जो VRMS है, मुझे आपको टोटल 3 इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाने हैं यूजिंग दिस फॉर्मूले ऑफ VRMS. फर्स्ट नोट बच्चों, जो VRMS है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t. इसका मतलब समझे आप? The root mean square velocity is directly proportional to square root of absolute temperature of the gas. Absolute temperature है बेटा, temperature should be in terms of Kelvin. Okay. दूसरा नोट बच्चों, VRMS related मुझे आपको दूसरा नोट लिखवाना है. स्टूडेंट्स इसके लिए हम लोग थोड़ा सा हमारा साउंड वेव का नॉलेज यहाँ पे यूज करेंगे, राइट? स्टूडेंट्स, velocity of sound wave, velocity of sound wave डिटरमाइन करने का फॉर्मूला होता है v is equals to अंडर रूट ऑफ gamma RT डिवाइड बाय म्यू. स्टूडेंट्स, जो फॉर्मूला न्यूटन सर ने दिया था जिससे साउंड वेव का वेलोसिटी रॉन्ग आया था, वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है. मैं आपको लैप्लास करेक्शन वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए बोल रहा हूं बच्चों. लैप्लास करेक्शन वाला फॉर्मूला, लैप्लास करेक्शन वाला फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा RT बाय म्यू. बच्चों, कैपिटल R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैपिटल T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, म्यू कौन है? मोलार मास. और ये जो गामा बेटा आपको दिख रहा है ये होता है एडियाबेटिक कांस्टेंट. कुछ टीचर्स ये गामा को एडियाबेटिक रेशियो भी कहते हैं. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, इफ द गैस इज मोनोएटॉमिक उसका गामा होता है 5/3. इफ गैस इज डायटोमिक रिजिड उसका गामा होता है 7/5. एंड इफ गैस इज स्टूडेंट्स डायटोमिक नॉन रिजिड उसका गामा होता है 9/7. बच्चों, ये जो तीनों आप गामा देख रहे हो ये अभी आपके लिए नए वैल्यूज हो सकते हैं, तो आप स्ट्रेस ना ले. हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सिलेबस में है अलग अलग गैसेस का गामा कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमारे सिलेबस में है. सो एट दिस इंस्टेंट आप ये वैल्यूज को देख के स्ट्रेस ना ले. आप इतना समझे कि मोनोएटॉमिक का गामा 5/3, डायटोमिक रिजिड का गामा 7/5, डायटोमिक नॉन रिजिड का गामा 9/7. अब ये वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग फ्यूचर लेक्चर्स में पढ़ने ही वाले, राइट? अच्छा, तो बच्चों ये हुआ वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला. v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा RT बाय म्यू. गामा के वैल्यूज मैंने आपको थोड़े एग्जांपल के लिए दिए, ठीक है? अच्छा, तो सर ये साउंड वेव का वेलोसिटी हमारे VRMS के साथ हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा. आप देखो, जो VRMS है वो होता है अंडर रूट ऑफ 3RT बाय म्यू, एंड जो साउंड वेव का वेलोसिटी v होता है वो होता है बच्चों अंडर रूट ऑफ गामा RT बाय म्यू. तो क्या हम दोनों को रिलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? तो बच्चों आप नोट करिए इसे, जो VRMS है वो होता है
अंडर रूट ऑफ 3RT बाय म्यू। RMS वेलोसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला बच्चों अंडर रूट ऑफ 3RT बाय म्यू। एंड स्टूडेंट साउंड वेव का वेलोसिटी v कैसे आप फॉर्मूला दोगे अंडर रूट ऑफ गामा RT बाय म्यू। इतना समझेगा बेटा। आप नेक्स्ट स्टेप में रेशियो ले लीजिए। आप लिख सकते हो VRMS डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ RT बाय म्यू, तो कैंसल हो जाएगा। You will be getting 3 divided by gamma. Very important relation students. Using this formula हम लोग किसी भी गैस में RMS velocity को in that particular gas sound wave के velocity के साथ relate कर सकते हैं। I repeat, हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करके ये रिलेशन का यूज करके RMS velocity को in that particular gas साउंड वेव का जो वेलोसिटी होगा उसके साथ में रिलेट कर सकते हैं। कैसे VRMS डिवाइड बाय V इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 बाय गामा। गामा के थोड़े नंबर्स मैंने आपको दिए फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों नोट नंबर 2 रिलेटेड टू VRMS। नोट नंबर 3, इसमें बच्चों हम लोग हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर का नॉलेज यूज करेंगे। Gravitation chapter, we come across a term called as escape velocity VE बच्चों। escape velocity VE जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ GM डिवाइड बाय R। और बच्चों जब भी आप ये सॉल्व करते हो तो आपको escape velocity मिल जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जब आप सॉल्व करोगे बेटा यू हैव वी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2gm बाय r। बच्चों कैपिटल R क्या है रेडियस ऑफ अर्थ है ना 6400 किलोमीटर। कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ 6 into 10⁻24 kg। कैपिटल G बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जब हम ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें एस्केप वेलोसिटी मिलता है अर्थ के सरफेस के लिए अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब जब किसी भी चीज का वेलोसिटी ये एस्केप वेलोसिटी जितना हो जाएगा या फिर उससे ज्यादा हो जाएगा सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू एस्केप फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। इतना हम जानते हैं बच्चों। जब किसी भी बॉडी का वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाता है सो वो जो बॉडी है वो एस्केप हो जाएगा फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। अब स्टूडेंट्स आप ऐसा सोचिए कि जो गैस का आरएमएस वेलोसिटी है, जो पर्टिकुलर गैस का आरएमएस वेलोसिटी है बच्चों वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। इफ दिस हैपेंस गैस का जो आरएमएस वेलोसिटी है वो एस्केप से ज्यादा हो गया, इसका मतलब है कि जो गैस है वो एस्केप हो जाएगा। एंड बच्चों जब गैस एस्केप हो जाएगा हम कहते हैं वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। सही है बच्चों। ये कहां पे होता है दिस हैपेंस ऑन द सरफेस ऑफ मून। बच्चों मून के सरफेस पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है क्योंकि वहां पे जो आरएमएस वेलोसिटी है गैसेस का इट इज ग्रेटर देन इट्स एस्केप वेलोसिटी। क्या अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है? बिल्कुल है, क्योंकि बच्चों अर्थ के लिए ये स्टोरी रिवर्स है। अर्थ के लिए जो आरएमएस वेलोसिटी है गैसेस का जो एटमॉस्फेयर फॉर्म करते हैं वो एस्केप वेलोसिटी से छोटा है ना बेटा। और बच्चों जब भी गैस का आरएमएस वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से छोटा होगा तो क्या वो गैस एस्केप होगा? नहीं होगा। मतलब हम बोल सकते हैं देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। यस। एंड बच्चों प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर कहां पे होता है? हम हमारे प्लैनेट का ही एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं अर्थ का। इतना समझेगा राइट। तो बच्चों हमने अब तक क्या किया? हमने प्रेशर का जो डेरिवेशन लास्ट टाइम डिराइव किया था उसका यूज करके हमने आज के लेक्चर में
VRMS के 4 फॉर्मूले देखे, 1 2 3 4. यूजिंग दिस फॉर्मूले एंड यूजिंग अवर कॉन्सेप्ट जो हमने साउंड वेव में पढ़ा, जो हम लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ा, हमने 3 अलग अलग नोट्स भी लिख लिए बच्चों. फर्स्ट नोट में हमने क्या लिखा बच्चों? RMS velocity of a gas is directly proportional to square root of its absolute temperature. सेकेंड नोट में हमने RMS velocity को velocity of sound wave के साथ कंपेयर किया. VRMS upon V is equals to under root of 3 by gamma. एंड इन थर्ड नोट बच्चों हम लोगों ने ये समझा, जब किसी भी गैस का RMS वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगा, so that particular gas will escape from gravitational influence. एग्जाम्पल के लिए बच्चों हम लोगों ने पहले मून के लिए समझा एंड देन हम लोगों ने अर्थ के लिए समझा. ठीक है, समझे ना बेटा? मून के सरफेस पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे जो RMS वेलोसिटी है वो एस्केप से ज्यादा है, तो गैस एस्केप हो गया. एंड बच्चों अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल है, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे जो गैसेस का RMS वेलोसिटी है वो एस्केप से छोटा है. दैट्स व्हाई अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है एंड मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है. क्लियर है ना भाई? ओके. ओके, चलिए बच्चों अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड बातें करेंगे. स्टोरी वही है, प्रेशर का जो डेरिवेशन हमने करके फॉर्मूला डिराइव किया था उसको यूज करने, लेकिन इस बार काइनेटिक एनर्जी के ऊपर हमें कंसंट्रेट करना है, राइट? सो मैं इस तरीके से स्टार्ट करूंगा. प्रेशर P इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू रो इंटू VRMS का स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, 1/3 इंटू m/v, डेंसिटी बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, इंटू VRMS का स्क्वायर एज इट इज. और एक स्टेप बच्चों 1/3 कैपिटल M यानी मास ऑफ गैस, जिसका मतलब होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम V इनटू VRMS का स्क्वायर एज इट इज. लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग प्रेशर लिख रहे हैं, ये ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, जो VRMS होता है, मतलब जो RMS वेलोसिटी होता है, इट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी. सही है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे मिलता है बच्चों? जब भी हम लोग मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. जो बच्चे भूल गए हैं उनके लिए अलग से एक बार मैं बता दूं स्टूडेंट्स, मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन जनरल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डॉटेड 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 प्लस vn स्क्वायर द होल अपॉन n and denotes number of molecules, right? अच्छा, अब नेक्स्ट वेलोसिटी बच्चों मेरे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसे हम डेफिनेटली VRMS नाम दे सकते हैं ना बच्चों, VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. तो बच्चों कैसा फॉर्मूला मिलेगा आपको? अंडर रूट एज इट इज दिस एंटायर टर्म, राइट? अंडर रूट एज इट इज देन एंटायर टर्म बच्चों, तो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डॉटेड 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 प्लस vn स्क्वायर द होल अपॉन n. आप खुद चेक कर लो बच्चों, VRMS होता है अंडर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी. और एक बार VRMS क्या होता है बच्चों?
अंडर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो आप जब स्क्वायर करोगे तो आप ऐसे लिख पाओगे ना बेटा, वी आर एम एस का स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा, आप लिख पाओगे बच्चों मीन स्क्वायर वेलोसिटी। चेक किया बराबर से, दोनों साइड का स्क्वायर ले लो बेटा, क्या मिलेगा, वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इतना क्लियर है, याद आ रहा है बराबर से? ओके, कम बैक टू दिस पार्ट स्टूडेंट्स। इस बार हमारे पास वी आर एम एस का स्क्वायर है, हमें वी आर एम एस का स्क्वायर इनकेस एलिमिनेट करना है तो हम उसे लिख सकते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या लिख सकते हैं बच्चों, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। लेट मी डू दैट। सो आई गेट प्रेशर P इक्वल्स टू 1/3 इंटू बच्चों NM/V इंटू VRMS का स्क्वायर। बच्चों VRMS का स्क्वायर मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इतना समझेगा बच्चों, मिक्सअप ना करो। ये जो V आप देख रहे हो ये वॉल्यूम है, ये V वेलोसिटी वाला अलग है दोनों, ठीक है। चलिए इसको आप थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। व्हाट यू गेट, 3 टाइम्स ऑफ PV इज इक्वल्स टू, व्हाट यू गेट बच्चों, कैपिटल N एज इट इज इंटू स्मॉल m इंटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी एज इट इज। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का स्टेप समझा आपको, राइट। अभी स्टूडेंट्स मैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में 2 से डिवाइड करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड बाय 2। मतलब मैं दोनों साइड बेसिकली बच्चों हाफ लिखने वाला हूं। समझा स्टेप क्या किया मैंने? नाउ स्टूडेंट्स प्लीज बी अ गुड ऑब्जर्वर, इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करें। हाफ इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस इंटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो बच्चों अगर आप आसान भाषा में सोचोगे तो आपको समझेगा ये है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। आसान भाषा में हाफ है, मास है, वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, लेकिन बच्चों ये हाफ है इंटू ये मास किसका है, दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। और बच्चों ये वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब क्या है, ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो बच्चों इसे हम लोग नाम दे सकते हैं एवरेज। दिस इज बच्चों एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। बच्चों बाय मिस्टेक गैस नहीं बोल देना, स्मॉल m है यहाँ पे। स्मॉल m क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। तो बच्चों ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी किसका होगा, गैस मॉलिक्यूल का होगा। इतना समझेगा। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको समझेगा दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म। यस, तो बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल आपको क्या देगा, ये आपको दे देगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। इज इट स्टूडेंट्स? और एक बार, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एक का है बेटा ये, आप इसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा ना बच्चों, यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटायर गैस। यस, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, 3/2 टाइम्स ऑफ PV, राइट। तो बच्चों मैं अभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस को कैपिटल E से डिनोट करूंगा तो मुझे कैपिटल E क्या मिला बच्चों, 3/2 टाइम्स ऑफ PV। कैपिटल E कौन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस बच्चों 3/2 PV। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट्स ये हमने डिराइव कर लिया, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का फॉर्मूला आ गया, वेरी गुड। अब इसके ऊपर और हमें सोचना है बच्चों, बहुत सुपर कॉन्सेप्ट है, ध्यान से आप देखिएगा। नाउ कैन आई से लाइक दिस स्टूडेंट्स कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है E वो है 3/2 PV। अभी अभी हम लोगों ने डिराइव किया, ठीक है। अभी हम इसमें आइडियल गैस इक्वेशन इंट्रोड्यूस कर देंगे, हम PV को लिख देंगे बच्चों nRT। यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन आई कैन से PV is equals to nRT। नेक्स्ट है बच्चों 3/2 as it is, R as it is, T as it is। स्मॉल n क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल n क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स। इसे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। यस,
एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ई एज इट इज, इसको थोड़ा रीअरेंज कर देंगे। ई डिवाइड बाई एन, मैंने कहा ई डिवाइड बाई एन बच्चों इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू आर इंटू टी अपॉन एन। इस बार स्टूडेंट्स आप ही मुझे बताइए, आर डिवाइड बाय एन ए को हम क्या लिख सकते हैं? किया ना हमने लेक्चर में, यस, आर डिवाइड बाय एन ए। अरे बच्चों आर क्या होता है? एन ए मल्टीप्लाइड बाय के बी, सही है। सो इट मीन्स आर अपॉन एन ए को हम लोग के बी लिख सकते हैं, यस, लेट मी डू दैट। सो ई अपॉन एन इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू के बी इंटू टी। समझेगा ये बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपने क्या लिखा है, टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब पूरे गैस का काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो डेफिनेटली हम इसे नाम दे सकते हैं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। गिव मी 1 मिनट। हाँ जी बच्चों, कहाँ थे हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड देखिए, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, पूरा गैस ना बच्चों, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा एवरेज, क्या मिल जाएगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में बताइए? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, we will get average translational kinetic energy is equals to 3/2 into kb into t। समझेगा इतना? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या मिला स्टूडेंट्स हमें? 3/2 kb into t। सो कैन आई से स्टूडेंट्स, इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ ATKE, यस, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बच्चों इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T। 3/2 is a constant. What about kb बच्चों? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी तो कांस्टेंट है ना, 1.38 into 10 raised to -23 बेटा जूल पर केल्विन, यस। सो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to absolute temperature, that's it। इसका कंक्लूजन समझे बच्चों आप? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स only on temperature, only on temperature, only on temperature बस, और किसी के ऊपर भी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करेगा। इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। बच्चों ओनली बहुत जरूरी है, इतना समझेगा। एंड डेफिनेटली एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आइडियल गैस के ऊपर सोचेंगे। अब क्या मैं ऐसा कहूं बच्चों, इन केस ऑफ आइडियल गैस द मॉलिक्यूल्स आर नॉन इंटरैक्टिंग। इसका मतलब ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी टर्म विल बी मिसिंग एवरीवेयर। आई रिपीट, इन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल्स आर नॉन इंटरैक्टिंग, तो हमें यहाँ कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी का टर्म देखने नहीं मिलेगा। इसका मतलब समझे बच्चों आप, जो इंटरनल एनर्जी होगा आइडियल गैस का, इंटरनल एनर्जी होगा सर किसका बच्चों? आइडियल गैस का। जो इंटरनल एनर्जी होगा आइडियल गैस का इज प्योरली काइनेटिक, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का टर्म तो मिसिंग ही रहेगा ना बच्चों। इट इज प्योरली काइनेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये नोट, समझेगा ये? ओके, इतना करो बेटा।
ओके, सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का अभी अभी एक एक्सप्रेशन देखा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जिसको हमने E से रिप्रेजेंट किया, मैं K ही लिख रहा हूँ फिलहाल, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 PV। चलेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस स्टूडेंट्स क्या होता है? 3/2 PV। दिस इज व्हाट वी हैव डन। अब मैं क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, मैं इसी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को चार अलग तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा। राइट, फर्स्ट हमारे पास ऑलरेडी है बच्चों, फर्स्ट है ना हमारे पास, क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल। नेक्स्ट हमारे पास होना चाहिए बच्चों काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास होना चाहिए बच्चों काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ गैस। ये हम कोशिश करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ये चार अलग अलग फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर लें। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला हम जानते हैं बच्चों 3/2 PV। चलिए मैं ब्लू से ट्राई करता हूँ लिखने के लिए। हाँ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस बच्चों क्या है ना हमारे पास 3/2 PV, ये हम जानते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल को हम कैसे लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करने वाला हूँ। हम जानते हैं बच्चों की जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है वो होता है 3/2 PV, इजंट इट? अब मैं इसमें आइडियल गैस इक्वेशन यूज करूंगा। PV इज इक्वल्स टू nRT। PV इज इक्वल्स टू nRT। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों काइनेटिक एनर्जी एज इट इज रीअरेंज कर लो। काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय n आपको मिल जाएगा 3/2 RT। ये मिल गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल बेटा 3/2 RT। राइट, नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल। नाउ द गुड न्यूज इज हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल ऑलरेडी है एंड वी नीड पर यूनिट मॉलिक्यूल। सो सिर्फ क्या करना है, ऊपर वाले फॉर्मूले में हमें एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देना है। चलिए कर लेते हैं। तो बच्चों 3/2 एज इट इज, RT एज इट इज, you divide by Avogadro's number Na, which is 6.022 into 10 raised to 23 per mole। ठीक है बच्चों, R upon Na यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय Avogadro's नंबर, इसे हम लोग K भी ले लेंगे 3/2 एज इट इज, T एज इट इज, R upon Na को मैं K भी ले लूंगा। ओके विद दैट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स 3/2 kBT। We have one more task to do, kinetic energy per unit mass। मैंने कहा बच्चों काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। यस, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 3/2 PV। दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी नो। अब हमें ढूंढना है बच्चों पर यूनिट मास का एक्सप्रेशन। तो पहले तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूंगा 3/2 एज इट इज। यस, PV इज इक्वल्स टू बच्चों nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। वी हैव टू थिंक अबाउट पर यूनिट मास ना बच्चों। सो मैं पर्पसली नंबर ऑफ मोल्स को स्प्लिट करूंगा। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या क्या लिख सकते हैं? एक हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ऑलरेडी हमने अभी उसको यूज भी कर लिया। नेक्स्ट और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम नंबर ऑफ मोल्स को? मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलार मास, m by mu। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलार मास म्यू। लेफ्ट हैंड साइड वी हैव काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स, हम इसे रीअरेंज करेंगे, हमें मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 3/2 RT by mu। चेक करो सही है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास भी तो मिल गया बच्चों 3/2 RT by mu। ओके, सो आई थिंक अब हम यहाँ पे सारे फॉर्मूले एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट मी डू दैट। सबसे पहला बच्चों
काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 3/2 PV। नेक्स्ट बेटा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल, व्हाट इज दैट? 3/2 into RT। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल बच्चों 3/2 RT। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल बच्चों, टेल मी, इट विल बी 3/2 kBT। kB मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यस, कैपिटल T is definitely absolute temperature. We have one more students, kinetic energy per unit mass, what is that? That is 3/2 RT by mu। ठीक है ना बच्चों, 3/2 RT by mu, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो बच्चों हमने जो पहले काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया, उसको ही हमने चार अलग अलग फॉर्मेट में लिखने का तरीका सीखा। फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 3/2 PV। सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल 3/2 RT। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल 3/2 kBT। फोर्थ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास 3/2 RT by mu। इतना समझेगा बच्चों ठीक से? ओके, सो स्टूडेंट्स आप ऐसा सोचिए कि ये फोर्थ लेक्चर का फर्स्ट सेशन था, मतलब ये फोर्थ लेक्चर का सेशन ए है आपके लिए। अब न्यूमेरिकल्स अगर हम यही लेक्चर में इंट्रोड्यूस कर देंगे, सो आपके लिए ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। सो पर्पसली फॉर योर कन्वीनियंस मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं दैट मैं फोर्थ लेक्चर के और दो सेशंस दूंगा, यानी 4B, राइट, 4B एंड 4C, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर ठीक तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर सके। समझेगा बच्चों? तो ये सेशन कौन सा था? लेक्चर 4 का सेशन ए। आपके कन्वीनियंस के लिए, ज्यादा आप स्ट्रेस में ना आ जाओ, इसके लिए हम क्या करेंगे, और दो सेशंस देंगे, लेक्चर 4 का सेशन बी एंड लेक्चर 4 का सेशन सी। ये दोनों पे बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है?